गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.3। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों के को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला युग्म दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप हैं तो इसमें कौन सी कसौटी का हमने प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं, ये है खंड नंबर पहला, और इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर है कोण पी के, क्योंकि दोनों ही 60-60 अंश के हैं। और कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर है 80 अंश। और कोण सी बराबर है कोण आर बराबर 40 अंश। तो संगत कोण बराबर हैं त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और कसौटी ए ए ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, तो ये इसकी कसौटी है। और दूसरा है त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज दूसरा दिया हुआ है ये, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में। तो इसकी भुजाएं दी हैं, तो हम इनकी संगत भुजाओं के अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी वटे क्यू आर बराबर, ए बी है 2, क्यू आर है 4, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 बराबर आ गया 1/2। फिर बी सी वटे आर पी बराबर, बी सी है 2.5 और आर पी है 5। इसका दशमलव दूर करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 ही का ना 25 और 25 दूनी 50 बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से सी ए वटे पी क्यू, सी ए का मान है 3, पी क्यू का मान है 6, 3 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी की। और कसौटी है इसकी एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। और खंड नंबर इसका तीसरा है, तीसरा खंड है। इन दोनों आकृतियों को हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो खंड 3 है इसका,
त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एल एम बटे डी ई 2.7 बटे डी का मान है 4 और इसके बाद है एम पी बटे ई एफ। एम पी का मान है 2, उसका मान है 5। तो एल एम बटे डी ई बराबर नहीं है एम पी बटे ई एफ के। तो संगत भुजाएं बराबर समान अनुपात में नहीं है। तो संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। अब इसका चौथा ऑप्शन है त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज क्यू पी आर में एम एन बटे क्यू पी। एम एन का मान है 2.5, क्यू पी का मान है 5, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया, 25 का ना 25 और 25 दूनी 50 बराबर आ गया 1/2। और इसी प्रकार एम एल बटे क्यू आर बराबर एम एल का मान है 5, क्यू आर का मान 10, तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। तो संगत भुजाएं और कोण यानी कि एम एन बटे क्यू पी बराबर है एम एल बटे क्यू आर और कोण एन एम एल बराबर है कोण पी क्यू आर बराबर 70 अंश। तो दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज एम एन एल त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। कसौटी एस ए एस भुजा कोण भुजा। और इसका 5वां खंड है। ये दो आकृतियां हैं, इन्हें बताना है कि समरूप है या नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ डी ई में कोण वी ए सी बराबर है कोण डी एफ ई के।
डी एफ ई के, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ए बी वटे एफ डी कोमा बी सी वटे डी ई ज्ञात नहीं है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ डी ई समरूप नहीं है। अब इसका छठा ऑप्शन है, इन दोनों त्रिभुजों में बताना है कि ये समरूप है या नहीं। तो इसका ये कोण 80 का है, ये 70 का है, तो 80 और 70 हो गया 8 7 15, यानी कि ये हो गया 30 अंश का, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ऐसे ही ये 8 3 11 110 अंश, तो ये होगा 70 अंश का। तो त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर है कोण पी और बराबर है 70 अंश, कोण ई बराबर है कोण क्यू बराबर है 80 अंश, और कोण एफ बराबर है कोण आर बराबर है 30 अंश। तो संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूपता कसौटी है, कसौटी है यहाँ पर ए। तो ये इसका आंसर है। और सवाल नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, कोण वी ओ सी 125 अंश और कोण सी ओ डी 70 अंश है। तो कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ, कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये जो कोण दिया है, ये पूरा जो कोण होगा वो 180 अंश का होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण। तो और ये वाला कोण हमें निकालना है, तो ये कोण दिया है हमारा 125 अंश का, पूरा कोण 180 का होगा। तो इसमें से ये कोण घटा देंगे तो ये कोण निकल के आ जाएगा, यानी कि कोण इसका नाम है डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर 180 अंश माइनस कोण वी ओ सी, इसमें से घटा देंगे वी ओ सी को घटा देंगे तो 180 अंश माइनस 125 अंश का है ये, तो यहाँ से बचेगा 55 अंश। कोण डी ओ सी बराबर 55 अंश, यानी कि ये कोण आ गया 55 अंश का। अब लेते हैं त्रिभुज डी सी ओ में, त्रिभुज डी सी ओ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि कोण सी डी ओ प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण डी सी ओ डी कोण डी सी ओ बराबर होगा 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए इन तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो कोण सी डी ओ यानी कि 70 अंश प्लस कोण डी ओ सी ये है 55 अंश प्लस कोण डी सी ओ का मान निकालना है,
180 अंश, कोण डी सी ओ बराबर, जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये आ गया 125 अंश, और बचेगा बराबर 55 अंश। तो ये इसका आंसर है, यानी कि कोण डी सी ओ बराबर। और अब त्रिभुज इन्होंने दे रखा है हमें, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ वी ए के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए ये संगत कोण होंगे दोनों, यानी कि कोण डी ए ओ बी, कोण ए ओ वी, या कोण ओ ए वी बराबर होगा कोण डी सी ओ के। संगत कोण है, और ये कोण का मान दिया है ओ ए वी बराबर, ये कोण हमने अभी निकाला है 55 अंश, इसलिए इसके आंसर 55 अंश होगा।